ऐसा मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से एक पति अपने दोस्त को पैसे देकर अपनी बीवी के साथ संभोग करने के लिए कहता है और उसका दोस्त क्या क्या करता है उसकी बीवी के साथ, उसी पर बेस्ड एक मूवी है, उसी का एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक जोड़ी अपने घर जा रहा होता है। पति का नाम केन होता है और पत्नी का नाम सौ। वो दोनों कार से जा रहा होता है कि तभी रोड पर एक आदमी आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में वहीं पास के एक घर के अंदर गाड़ी चले जाता है। उसी घर में एक जोड़ी संभोग कर रहा होता है। गाड़ी घर के अंदर जाने से उसका घर टूट जाता है और उस घर का मालिक जिसका नाम हंग होता है वो बाहर आकर झगड़ा करने लगता है। केन उसे सॉरी मांगकर पैसे देने लगता है। हंग पैसे देखकर वो और भी बहुत लालची हो जाता है। केन से हंग और ज्यादा पैसा मांगने लगता है। वही साइकिल से जा रहे एक आदमी वहाँ पर आता है और जिसका नाम कुन होता है। कुन हंग से बोलता है कि तुम्हारा घर का जितना बनता है उतना ही लो, अगर ज्यादा लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। ये सब सुनने के बाद हंग मान जाता है और केन और सौ कुन के साथ जाने लगता है कि तभी केन कुन को हेल्प करने के बदले उसके घर में आज रात डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। कुन भी मान जाता है। रात को सब लोग डिनर करते हैं और बातें भी करने लगते हैं। बात करते करते केन और कुन ड्रिंक भी करने लगता है। केन को बहुत चढ़ जाता है और सौ केन को उठाकर बेड में सुलाने के लिए ले जाती है। केन बेड पर सौ के साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होते वक्त केन को समस्या होने लगता है और वो आधे में ही रुक जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि केन अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता है क्योंकि उसका छोटा चेतन खड़ा नहीं हो रहा होता है। छोटा चेतन को हाथ से उठाने की कोशिश सौ करने लगती है लेकिन केन को बहुत दर्द होने लगता है जिसके कारण सौ बीच में ही बंद कर देती है। दरअसल सौ को बीवी चाहिए थी लेकिन उसका पति उसे नहीं दे सकता था। लेकिन उस रात को अपनी प्यास बुझाने के लिए सौ बाहर आकर हस्तमैथुन करने लगती है। सौ को हस्तमैथुन करता देख कुन देख लेता है। कुन समझ जाता है कि सौ को केन खुश नहीं कर रहा है और उसे नहाते देख उसका छोटा चेतन खड़ा होने लगता है और वो उसे शांत करने के लिए वहाँ पर रात को नहाने लगता है। अगले दिन सब लोग मार्केट जाता है। वहाँ पर एक दूसरे के लिए कुछ सामान खरीदता है। मार्केट में हर वक्त कुन सौ को देख रहा होता है क्योंकि सौ बहुत ही सुंदर होता है और उस पर वो मोहित हो जाता है। अगले दिन फिर रात को केन और सौ एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और कुन आग जलाने के लिए लकड़ी काट रहा होता है। कुन देखने में बहुत ही स्मार्ट होता है और उसका बॉडी भी काफी तंदुरुस्त होता है। कुन को देखकर सौ भी उस पर मोहित होने लगती है। अब यहाँ पर कुन आ जाता है और केन और कुन बातें करते करते ड्रिंक भी करने लगता है। कुछ देर के बाद केन को चढ़ जाता है और वो अकेले ही सोने चले जाता है। उसके बाद सौ और कुन बातें कर रहे होते हैं कि तभी सौ उसे एक हाथ में लगाने के लिए बाला देती है। सौ कुन के लिए मार्केट से खरीद कर लाई होती है क्योंकि सौ भी उसे लाइक करने लगती है। सौ बाला देखकर अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद सौ नहाने लगती है और कुन चुपके से उसे नग्न अवस्था में नहाते देख रहा होता है। पीछे से केन आ जाता है और कुन को उसके पत्नी को नहाते देख पकड़ लेता है। उसके बाद केन सौ को बाहर बुलाता है। केन कुन को पूछता है कि क्या तुम मेरी बीवी को पसंद करते हो? कुन घबरा कर नहीं बोलता है। केन बोलता है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम मेरी बीवी सौ को लाइक करते हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी के साथ संभोग करो। ये सुनकर कुन को शौक लगता है। कुन कारण पूछता है कि ऐसा क्यों? तब जाकर केन बोलता है कि मुझे चीन और वियतनाम के युद्ध में पकड़ लिया था और मुझे नपुंसक बना दिया है, इसीलिए मैं अपनी बीवी को बचा नहीं दे सकता हूँ। केन कुन को पैसा देकर कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ संभोग करके एक बेबी दो। कुन मान जाता है और सौ को साथ संभोग करने लगता है। वहाँ पर सौ के पास केन भी बैठा होता है। अगले दिन केन बाहर गया होता है और उसी के फायदा उठाकर कुन सौ को साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले सौ तो इनकार करती है लेकिन बाद में वो भी मान जाती है। उसके बाद वो दोनों जमकर संभोग करने लगता है। उसी वक्त केन भी घर आ रहा होता है और घर के पास आकर उसे आवाज सुनाई देने लगता है। वो चुपके से खिड़की से अंदर देखता है कि उसकी बीवी और कुन संभोग कर रहा होता है। ये देखकर वो चाहकर भी अंदर नहीं जाता और वो बाहर ही बैठकर रोने लगता है। कुछ देर के बाद एक आदमी अपने बेटे के साथ सौ और केन को संभोग करते वक्त फोटो खींचने लगता है। दरअसल वो हंग होता है और वो पैसे के लालच से वहाँ पर अपने बेटे के साथ आया होता है। कुन उसे फोटो खींचने से मना करने पर हंग और उसके बेटे मिलकर वो कुन को बहुत मारने लगता है और कुन वहीं पर बेहोश हो जाता है।
यह सब देखकर केन अंदर आता है। तब जाकर हॉन्ग बोलता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को खून के साथ संभोग करते हुए फोटो खींच लिया हूँ और मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब फोटो पूरे मार्केट में सब लोगों को दूंगा। यह बोलकर हॉन्ग और उसके बेटे शव को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि 1 हफ्ते के अंदर पैसे देना और तुम अपनी बीवी को वापस ले जाना। यह बोलकर हॉन्ग और उसके बेटे शव को ले जाते हैं। इधर केन पैसे जुटाने लगता है और उधर शव के साथ हॉन्ग और उसके बेटे जबरदस्ती करने लगता है और उन दोनों के साथ हॉन्ग की बीवी भी देने लगती है। शव बार बार उन दोनों को मना कर रही होती है, लेकिन उसके मना करने पर वो जबरदस्ती हॉन्ग नहीं मानता और वो इंटीमेट हो जाता है। शव बार बार मना करती है और उसे मना करने पर वो लोग बहुत ही उसे टॉर्चर करने लगता है। वो लोग शव को नंगा करके उसके निचले हिस्से में पाइप द्वारा पानी देने लगता है, जिससे शव को बहुत ही कष्ट होने लगता है। अगले दिन केन पैसा लेकर वहाँ पर आता है और वो अपनी बीवी के साथ वो सब तस्वीर लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी रास्ते पर शव को उल्टी आने लगती है। केन शव को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर केन को बोलता है कि शव अब माँ बनने वाली है। ये सुनकर केन बहुत ही खुश हो जाता है। डॉक्टर एक पुर्जा देकर उसे दवाई लाने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद शव को डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर शव को बहुत ही झटका लगता है और शव डॉक्टर से ऐसा क्यों पूछती है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को अंदरूनी चोट लगी है और वो बहुत ही नाजुक हो चुका है, इसीलिए तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब सुनकर शव बहुत ही दुखी हो जाती है। कुछ देर के बाद केन आता है और केन अपनी बीवी को लेकर एक रूम में चले जाता है। रूम में आते ही केन अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होने लगता है। तब जाकर शव बोलती है कि दरअसल ये बेबी की तभी केन आकर उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि डोंट वरी, इस बच्चे को मैं भी उतना ही प्यार करूंगा जितना तुम करोगी और हम लोग इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। अब रात को शव सोने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर के बात से वो बहुत ही परेशान होने लगती है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो बाथरूम जाती है और अपने मुंह में कपड़ा डालकर एक तार को आग से धिपाकर वो अपनी पेट में पल रहे बच्चे को गिराने लगती है। वहाँ पर केन आ जाता है और शव उसे सब कुछ सच सच बता देती है। गुस्से से केन बंदूक के साथ हॉन्ग के घर जाकर उसे और उसको बेटे को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन हॉन्ग की बीबी केन को पीछे से मार देती है और वो उसे एक ट्रक के आगे फेंक देता है। उसके बाद शव अपने पति को लाश को देखकर बहुत ही रो रही होती है और वहाँ उस हॉस्पिटल में खून भी आता है। खून शव को हौसला देता है। रात को खून शव को अपनी बातों में ले लेता है और खून शव के साथ रात भर धपाधप करता है और खून सुबह होने से पहले ही वो बाला टेबल पर रखकर शव को छोड़ के चले जाता है। वो वही बाला होता है जिसे शव ने खून को दिया था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शव को खून फायदा उठा रहा होता है। अगले दिन रात को शव अपने पति को बदला लेने के लिए हॉन्ग के घर जाती है। बाहर उसका बेटा होता है और शव अपने शरीर दूर से दिखाने लगती है। उसका बेटा भी बहुत ही ठरकी होता है और वो शव के तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसका पाँव एक कील से भरी काठ पर पड़ता है और वो कील उसके पाँव के अंदर चला जाता है। दरअसल शव ने ही उसके लिए एक जाल बिछाई होती है और वहाँ पर बारिश होने लगता है और उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन बारिश के मौसम में उसके डैड और मॉम रोमांस करने लगता है और वो लोग सुन नहीं पा रहे होते हैं। तभी शव पीछे से एक चाकू की मदद से हॉन्ग के बेटे को मारकर बाहर लटका देता है। जब बहुत देर तक उसके बेटे अंदर नहीं आता है तब हम बाहर देखने के लिए जाता है। वो अपने बेटे को लटकते देख उसके पास जाता है कि तभी उसके पैरों के नीचे एक कील का फंदा लग जाता है, जो कि शव ने ही हॉन्ग के लिए लगाई थी। वो कील वाला फंदा हॉन्ग के पैर में लग जाता है और हॉन्ग बहुत ही जोर जोर से चीखने लगता है। शव घर के अंदर से उसके बीवी को लाती है और हॉन्ग के सामने ही शव और उसके बीवी को गला काट देती है। शव हॉन्ग को एक चाकू से प्रहार करने लगती है, लेकिन जैसे तैसे हॉन्ग अपनी टांग में फंसे उस फंदे को निकाल लेता है और शव को मारने लगता है। शव भी एक बांस का टुकड़ा लेकर हॉन्ग के प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसा देती है, लेकिन हॉन्ग शव को गला दबाने लगता है कि तभी शव एक छुरा लेकर हॉन्ग के प्राइवेट को मार देती है। शव वहां से बाहर जाने लगती है कि तभी पीछे से हॉन्ग की वाइफ आकर एक डोरी से उसके गला दबाने लगती है।
वो दोनों नीचे गिरते हैं और हॉन्ग की वाइफ को वही कील वाला फंदा उसके गले में लग जाती है और उसका मौत वहीं पर हो जाता है। अगले दिन पुलिस वहां पर आता है और पुलिस को एक रिंग मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और गांव के सभी आदमी को पुलिस चौकी लाकर पूछताछ करने लगता है। वहां पर शव भी आती है। पुलिस खून के पास भी जाता है, लेकिन उस वक्त दूसरी लड़की के साथ संभोग कर रहा होता है। जैसे ही पुलिस आता है, खून वहां से भागने लगता है और वो भागकर घर के छत पर चले जाता है। पुलिस उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। खून पुलिस को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से वो नीचे साइकिल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से साइकिल में लगे रॉड उसके अंदर पिछवाड़े में घुस जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। वहां पर शव आती है और वही टेबल पर वो बाला रखकर चली जाती है। कुछ देर के बाद शव डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल चले जाता है। वहां पर पुलिस भी होता है। शव केन की बॉडी लेकर जाने लगता है कि तभी केन का हाथ बाहर आ जाता है और पुलिस केन के हाथ में एक रिंग देखता है।